Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru, and saint of the societies. जी हाँ, आज की चर्चा का विषय है मन की शांति और मन को सीखने में लगाना, रचनात्मक कार्यों में लगाना। ये तभी संभव हो पाता है जब हमारा मन शांत होता है। जब मन में शांति घर कर जाती है तभी हमारा मन कुछ सीखने में लगता है या फिर रचनात्मक कार्य करने में लगता है। संतों का ये मानना है, संतों का ये समझाना है, संतों का ये कहना है कि बुद्धिमान व्यक्तियों के मन कभी भी दुखी नहीं होते, चाहे फिर परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि मन की शांति उनकी मुख्य प्राथमिकता ही होती है। तभी वो अन्य रचनात्मक कार्य या रचनात्मक पहलुओं को सीखने में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी बात का जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया, जो कि अध्याय 2 के 11वें श्लोक में इसी बात का जिक्र किया गया कि किस प्रकार मन को शोक से अलग करके मन को शांत रखना है। जी हाँ, जब हम किसी भी विषय पर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि क्या हमारा मन शांत है। अगर शांत है तो ही बात समझ में आएगी, तो ही हम रचनात्मक पहलुओं को समझ पाएंगे। कैसे होता है ये सब कुछ? ये सिर्फ मन की शांति पर ही निर्भर करता है जी। और जब कुछ रचनात्मक कार्य समझ में आ जाते हैं तो फिर जो ज्ञान हमें मिला है उसको विज्ञान कैसे बनाना है, ज्ञान से विज्ञान की ओर कैसे जाना है, जब हम उसकी प्रैक्टिस हम अपने प्रतिदिन के कार्यों में, दैनिक दिनचर्या में उसे शामिल कर लेते हैं, तो वो ज्ञान फिर विज्ञान बन जाता है। और जब वो विज्ञान बन जाता है फिर उसके रिजल्ट हमारे सामने अपने आप प्रदर्शित होने लग जाते हैं। ये छोटी सी एक बात, ज्ञान कोई भी हो, अब इसे अगर न्यूमरोलॉजी से जोड़ें तो हम देखते हैं, अगर हमें न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञान लेना है तो सबसे पहले बात विश्वास चाहिए। विश्वास कब आता है? जब ज्ञान पूरा होगा। अगर ज्ञान अधूरा है, ज्ञान इनकम्प्लीट है या ज्ञान कम है तो विश्वास आ ही नहीं सकता। और उस ज्ञान को लेने के लिए हमारा मन जो है शांत होना चाहिए। ये दो चीज़ें जब आ जाती हैं तो ज्ञान फिर विज्ञान बन जाता है। विज्ञान कैसे बनता है? जब हम दैनिक दिनचर्या में उन चीज़ों को ढालना शुरू कर देते हैं तो ज्ञान का विज्ञान बन जाता है और रिजल्ट हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। आज की चर्चा का समापन दास यही करने जा रहा है। अब समय है वास्तु टिप का। जी हाँ, वास्तु टिप में सिर्फ इतना ही, घर बनाते समय हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी उत्तर की दिशा ज़्यादा खाली होनी चाहिए एज कंपेयर टू दक्षिण। खाली स्थान उत्तर की दिशा की ओर ज़्यादा रखना है, खुला स्थान उत्तर दिशा की ओर ज़्यादा रखना है, दक्षिण में कम रखना है। ये एक वास्तु का नियम है। जिस प्रकार हम वास्तु के नियमों का पालन घर बनाते समय करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर में जो रहने वाले हैं उनके लिए सुख, समृद्धि और शांति अपने आप बरसने लग जाती है। तो आज की चर्चा का समापन दास मैं यहीं करने जा रहा हूँ। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स टू ऑल।